प्ले ग्रुप की टीचर कैसी होनी चाहिए? टीचर तो भाई टीचर ही होती है, कैसी होनी चाहिए? कुछ तो खास बात होगी प्ले ग्रुप की टीचर में। तो हम आज की वीडियो में ये समझेंगे कि छोटे बच्चे की जो टीचर है उसमें और आम क्लासेस की टीचर में फ़र्क क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज की वीडियो में हमें ये सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि प्ले ग्रुप की टीचर में क्या डिफरेंस होता है बनिस्बत बड़ी क्लासेस की टीचर के। नंबर 1, जो प्ले ग्रुप की टीचर है जब वो छोटी क्लास को पढ़ाए तो उसने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, लाइक अ मदर, कि 3 साल का बच्चा अपनी माँ से पहली दफ़ा जुदा हो रहा है। ये उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला है और ख़ासकर जज्बाती तौर पे। उस बच्चे को एक ज़िंदगी में ऐसी कमी महसूस होती है। असल में 3 साल तक बच्चा एक ऐसी आदत में मुब्तला हो गया होता है कि उसने वॉशरूम जाना है तो अम्मी कहाँ हैं, खाना खाना है तो अम्मी कहाँ है, कोई शॉप से चीज़ लानी तो अम्मी कहाँ है, दोस्तों के साथ खेलना है तो अम्मी की आवाज़ भी आनी चाहिए, नहीं तो अम्मी कहाँ चली गई, अम्मी कहाँ से आई थी, अम्मी कहाँ गई थी। वो अम्मी अम्मी करके उसके दिल में माँ उसकी पूरी दुनिया होती है। और जब वो अपनी पूरी दुनिया को मोहब्बत के उस समुंदर को छोड़ के स्कूल में बचाता है तो आगे अगर उसको खुश्क और खुरदरे रवैये वाली टीचर मिलती है तो फिर होता क्या है कि बच्चा हर दिन किसी न किसी बहाने से छुट्टी करने की कोशिश करता है। स्कूल में उसको डर लगता है, स्कूल में उसका दिल नहीं लगता, उसके पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है। किसी न किसी बहाने उसने फिर क्या करना है, छुट्टी करनी है, क्योंकि टीचर उसकी साइकी को समझ नहीं पाई। अब टीचर ने करना क्या है, पहले तो टीचर ने अपना रवैया माँ वाला करना है, यानी बच्चे से मोहब्बत वाला रवैया रखना है। बच्चे ने एक दिन में पीएचडी नहीं कर लेनी मेरे भाई, थोड़ा सब्र करना है, तहम्मुल से चलना है, ठंडे जहन से, काम कंडीशन में। बच्चे से कोई गलती हो जाए तो प्यार से बच्चे को समझाना है। वो 3 साल का बच्चा है और आप 30 साल की टीचर हैं, आप वाली सोच उस बच्चे में नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जब आप क्लास में चले जाएं तो बच्चे को कोई भी बात इतनी देर नहीं बतानी कि बच्चा आपकी बात सुनना ही बंद कर दे। छोटा बच्चा सिर्फ चंद मिनट तक आपकी तरफ तवज्जो रखता है, उसके बाद उसकी तवज्जो हट जाती है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी एनर्जी होती है। बच्चा बड़ी एनर्जी लेके पैदा हुआ होता है, छोटा होता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, एक्टिव होता है अंदर से। तो थोड़ी सी देर में उसकी जो तवज्जो है वो हट जाती है। लिहाजा आप बच्चे को ऑन टॉपिक बात बताएं और उसकी दिलचस्पी के रहते रहते अपनी बात को मुकम्मल करें। इसके अलावा आप उस बच्चे को स्टोरी सिखाएं, स्टोरी सुनाएं। स्टोरी सुनाते सुनाते बच्चे को इखलाकियात समझाएं, माँ बाप की कदर, स्कूल की, फ्यूचर, कैरियर काउंसलिंग। छोटे छोटे बच्चे को बड़े बड़े ख्वाब दिखाना शुरू कर दें, लेकिन स्टेप वाइज। इसके अलावा जो आपने उसको पढ़ाना है कोशिश करें वो आप उसे दिखा सकें। या तो आपकी क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड हो या प्रोजेक्टर हो, या अगर आप मोबाइल यूज़ करती हैं, आपके पास और कोई सहूलत नहीं है, तो आप उसमें भी हल्का फुल्का बच्चे को, ये नहीं है कि आप मोबाइल हवाले कर दें और बच्चा मोबाइल का आदी हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत आप उससे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा जो प्ले ग्रुप की टीचर है उसको ड्राइंग का खुद से शौक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्राइंग करेगी, मुख्तलिफ पेंटिंग करेगी, तो बच्चे उसके इर्द गिर्द खुद ही जमा हो जाएंगे। और एक वो अपने जो हैंड बैग है उसमें रख लें स्टार या मून, छोटे छोटे स्टिकर, बड़े प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से। ये बहुत कॉस्टली नहीं होते, इजीली अफोर्ड होते हैं, सस्ता सा पैकेज होता है। जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे, अपने हैंड बैग से स्टार निकाला और बच्चे की कॉपी पे दे दिया, डायरी पे दे दिया, हाथ पे लगा दिया, या कभी कभार फेस पे भी लगा दिया। अब उस बच्चे को माँ वाला प्यार भी मिल गया, शाबाश भी मिल गई, मोटिवेशन भी मिल गई, और उसको समझ भी आ गई कि उसने ये अच्छा काम किया है, इसकी आदत डालनी है और यही अच्छा काम उसने आइंदा भी करना है। यानी बच्चे को आपने खेल खेल में, प्यार प्यार में, कहानी सुनाते हुए, प्यार करते हुए ही सब कुछ सिखाना है। वो बच्चा उस लेवल का नहीं है कि आप उसको डांटें, डपटें, सख्ती करें, रूल एंड रेगुलेशन बताने बैठ जाएं, तो फिर समझ लें कि वो बच्चा स्कूल से मुतनफ़र होगा। आपके स्कूल की तरफ आते हुए उसको बेचारे को परेशानी लाहक होगी। अक्सर लोग कहते हैं ना जी, बच्चे बड़े ज़िद करते हैं स्कूल आते हुए। छोटे बच्चे जो हैं, ये तो रोता आता है, इसका स्कूल में दिल नहीं लगता, इसको 10 बजे ले जाएंगे। असल में वो टीचर की ही गलती होती है कि टीचर बच्चे की साइकी को समझ नहीं पा रहा होता, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा होता। अगर एक टीचर लाइक है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चा स्कूल में रोए, क्योंकि माँ को घर में 101 काम होते हैं और टीचर को बस एक काम होता है कि उस बच्चे की तवज्जो हासिल करनी,
بچے کو اہمیت دلانی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں، ماما نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، پوری کلاس آپ کے ساتھ ہے، پورا انوائرمنٹ آپ کے ساتھ ہے، یہ اسکول آپ کا اپنا ہے، ہم سب آپ کے اپنے ہیں، تو چلو آؤ کچھ سیکھتے ہیں۔ تو وہ بچہ پھر اسکول میں خود ہی آئے گا اور بغیر کسی پریشانی کے انشاءاللہ پڑھے گا۔ پلے گروپ کی ٹیچر کو نرم دل ہونا چاہیے، پیار کرنے والی ہو، بچوں کی کامیابی پہ ان کو چھوٹے چھوٹے سے گفٹ دینے والی ہو، اور بچے کو جو کوئی ٹائم فالتو بچے اس میں وہ کچھ کھیلنے کے لیے موقع دے، کچھ کھانے کے لیے موقع دے، اگر بچے ٹفن وغیرہ لائے ہیں یا جو بھی اسکول میں طریقہ کار ہے، کیونکہ بچہ خوراک بھی بڑی جلدی جلدی ہضم کرتا ہے، اور اگر بہت لانگ ٹائم اسکول کا ہے تو اس میں ریسٹ ملنی چاہیے، بریک میں بچوں کو محفوظ طریقے سے کھیلنے کا موقع دینا چاہیے۔ پلے گروپ کے بچے کو پالنا بہت بڑا کام ہے، سنبھالنا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ اگر ہماری ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ کمنٹس میں بیان کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔